like a Hellcat. व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज़ रोहित फ्रॉम रिंढाना रिकॉर्डर। तो आज हम बनाएंगे हमारा ट्यूट 3, लेकिन उससे पहले जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई जाकर कर लो, फ्री कंटेंट है। और जाकर ये ट्यूट 1 और ट्यूट 2 भी देखो। इसमें मैंने पिछली बार बताया था कि वेरिएबल और ये सब कुछ क्या होता है, और अब की बार भी और अच्छी चीज़ें बताएंगे जिससे आप जल्दी से जल्दी कोडिंग सीखे। तो मैं इसको अभी एक बार नई फाइल बना लेता हूँ और उसका नाम रखेंगे हम tut3.py। tut3.py। तो ये हमारी फाइल बन चुकी है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई नहीं, ये अभी बना रहा है, नीचे लिख भी रहा है क्रिएटिंग tut3.py। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कोई नहीं, कर लेते वेट, क्या जाता हमारा। हो गया, बन गई। ये हमारी tut3.py बन चुकी है। तो अब आज हम क्या सीखेंगे, तो आज हम करेंगे, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे सभी को विजिबल हो। और ये मैंने कैसे किया, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स में नहीं है, गलती से खुल गया है, तो वो है सेटिंग्स में जाकर, और फिर क्या करना आपको, कहाँ गई, ये रही सेटिंग्स। इसमें जाकर आपको क्या करना है, इसमें लिखना आपको माउस व्हील जूम। माउस व्हील जूम थोड़ा सा फनी हो गया, कोई नहीं। अब नीचे देख लेते, ये रहा। जब भी आप कंट्रोल और स्क्रॉल को दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा, और अनजूम भी हो सकता है ऐसे ही। तो सेम प्रोसीजर है। और सबसे पहले मैं कमेंट आउट करूँगा, तो लिस्ट हो गई। और उसके बाद मैं इसको एक बार कॉपी कर लूँगा। और ये वेरिएबल भी समझाया था मैंने पिछली बार, प्रिंट स्टेटमेंट हुआ था, इंटी फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुए थे। और फिर मैंने इनके टाइप कास्टिंग भी बताई थी। टाइप कास्टिंग सिंपली ये होता है कि जब हम उसमें से कुछ और चीज़ें लें, जैसे कि भाई पहला नेम क्या था, वैसी चीज़ें। तो टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया। टाइप कास्टिंग में हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स को आपस में चेंज कर सकते हैं हम। तो कॉम्प्लेक्स को तो मुश्किल होएगा वो, तो कोई नहीं, लिस्ट हो गया। अब अगर किसी ने, मतलब अगर आप गलती से भी ऐसे लिखोगे ना, तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये गलत फॉर्मेट है। अभी मैं आपको पहले गलत फॉर्मेट में लिख के दिखा रहा हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किसका वो है फॉर्मेट। ये असल में तो टपल का फॉर्मेट है, लेकिन मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। और मैं इससे ये भी पता चलेगा कि हम कभी भी उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, अभी यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइप ऑफ लिस्ट, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम किसी भी लिस्ट या टपल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं नाम। तो अभी ये देखिए, अब ये देगा टपल, इसने टपल दे दिया। तो फिर भाई लिस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, तो लिस्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं लिस्ट के लिए, तो ये बात ध्यान में रखना। और इससे आपका टपल भी हो गया। तो अब हमने ये प्रिंट किया, तो ये लिस्ट आ चुका है। तो आपको ये पता चल गया कि अब हम देखेंगे टपल का फॉर्मेट। तो वो आपको पता ही है, पैरेंथेसिस। तो उसमें हम कुछ भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, या आपका नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैं ये कुछ भी लिख रहा हूँ। तो अब इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया, RBG कुछ भी। तो अब यहाँ पर मैं इसको सेम कॉपी करके और पेस्ट कर दूंगा। दिमाग लगाना है भाई, ऐसी ऐसी चीज़ों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, और ऐसे जहाँ तक आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सकता है उसको बचाना है। अब ये देखिए, क्लास टपल आ गया, ऊपर क्लास लिस्ट आया था। तो ये तो हो गया हमारा इसके बारे में। तो ये हो चुका है हमारा हमारा प्रिंट हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया। और टपल की एक बहुत अच्छी बात है कि ये इनआइटरेबल है, यानी कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा।
इसमें आप ना ही कुछ ऐड कर सकते हो, ना ही कुछ रिमूव कर सकते हो, और ना ही इसको एम्प्टी कर सकते हो। यानी कि एम्प्टी का मतलब आप पूरी डेटा को एक बार में क्लियर नहीं कर सकते, इसको कुछ नहीं कर सकते आप। ये वैसी बात होगी कि भाई बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर को कोई हाथ में नहीं लगा सकता, तो वही बात है। मोदी जी हमारे बहुत गलत कर रहे हैं, उनको समझ जाना चाहिए, तो वो अलग मैटर है। तो अब लिस्ट जो होती है वो आइट्रेबल होती है। आइट्रेबल का मतलब यानी कि जिसको चेंज कर सकते हैं। वो एग्जांपल ले सकते हो भाई, हम आम आदमी कोई हो चेंज करके चला जाता है, सरकार चेंज होती है, कोई नहीं 5 साल है। अगर कोई मोदी जी का सपोर्ट रहा है तो भाई कुछ नहीं कर सकते। सब्सक्राइब अब भाई अनसब्सक्राइब और अनलाइक मत करना इस बात के लिए। तो अब देख लेते हैं, ये हो गया प्रिंट, और अब ये लास्ट में प्रिंट हुआ है। तो जब भी हम अपेंड का यूज़ करते हैं तो वो चीज़ लास्ट में जाती है। तो अब जैसे ही इसमें भी लास्ट में गया, लेकिन अगर हम टपल के साथ ऐसे करेंगे तो अब देखना, हम इसमें छेड़खानी करेंगे, और साथ ही साथ में हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने अपना ही नाम रख दिया लिस्ट का, या फिर आर रोहित लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैं एक आर को हटा देता हूँ, और अब इसमें भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको खासकर बताना चाहता हूँ कि जो भी नाम रखे एक बार रखे, और वो भी आपके यानी कि उस चीज़ जो भी आप कर रहे हैं। जैसे कि मैं लिस्ट बना रहा हूँ तो LST रख दिया मैंने, LIST रख दिया, वो चल सकते हैं। लेकिन अगर आप और कुछ लिखेंगे, लेकिन वो चीज़ लिखें जो आपके काम आए। जैसे कि अब मुझे वही डेटा का मतलब एक ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए मैं डेटा लिस्ट नाम रख दिया मैंने, वो ठीक होएगा। लेकिन अगर उसके लिए मैं अपना नाम रखूँगा रोहित, तो वो एक बहुत गलत चीज़ होएगी, क्योंकि अगर हम किसी और को देंगे हमारा कोड तो वो समझ नहीं पाएगा। और अब देखिए यहाँ पर इसने एरर थ्रो किया। भाई क्या कर रहे हो आप, टपल चेंज नहीं हो सकता। तो ये बात थी। अब हम इसमें आगे देख लेते हैं। अब रिमूव देखते हैं। अब अगर मैंने रख दिया यहाँ पर रिमूव, तो रिमूव से क्या होगा। अब इसमें मैंने रोहित ये वैल्यू दे दी, तो ये रिमूव कर देगा इसमें से रोहित को। और देख लेते हैं अब क्या होगा। अब प्रिंट रोहित करते हैं। अब आएगा देखिए, ये इसमें से रोहित है जो वो रिमूव हो चुका। अब ये टपल वाला मैं हटा देता हूँ, वरना ये बार बार एरर थ्रो करेगा। अब रन करते दोबारा, तो अब ये देखिए इसमें से रोहित रिमूव हो चुका है। अब आप समझेंगे कि भाई कौन से वाला रोहित रिमूव हुआ, तो इसमें मैं कहूँगा कि जो लास्ट वाला नेम था ना वो रिमूव हुआ है। या फिर इसमें ये एक सिली ले लिया मैंने थोड़ा सा, तो कोई नहीं। वैसे आप समझ ही गए होंगे, रिमूव का मतलब होता है पीछे से एक हटाना, यानी कि पीछे से हम नेम हटा देते हैं। तो और एक और बात, और कभी भी ऐसा मत करना। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आपको कमेंट आउट करना है तो कंट्रोल बैक स्लैश यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं। और इससे एक और अच्छी चीज़ होती है कि ये इनको अपने आप अरेंज भी कर देता है। जब भी हम कुछ रिमूव करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, तो पाइथन हमारी मदद करता है, और वो सबसे पहले इंटीजर्स को लिखता है, और फिर वो लिखता है वेरिएबल स्ट्रिंग को सॉरी। तो अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब भाई मुझे कॉपी करने की बहुत आदत है, मैं पेपरों में भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट करता हूँ। वैसे बाय द वे ये जोक था, मैं वही कभी कॉपी नहीं करता हूँ। तो अब यहाँ पर हम अगली चीज़ देखते हैं। अब अगर इसमें मैं लिखूँ, इसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं। तो अब ये देखिए कितने सारे फंक्शंस हैं। तो अब अगर किसी को भाई समझ में नहीं आया भाई ये क्या क्या चीज़ है, तो आप गूगल सर्च का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं अपने ब्रेव पर आ जाऊँगा। भाई ये बहुत अच्छा ब्राउज़र है, मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई इसमें मुझे एक भी ऐड नहीं मिली, और बहुत फ़ायदा रह रहा है मुझे इससे। जब भी यूट्यूब देखता हूँ मैं,
या और कुछ करता हूँ तो बहुत फ़ायदा रहता मुझे इससे। तो जिसको करना हो भाई वो डाउनलोड कर ले। प्रमोशन तो है नहीं भाई इसका। तो अब इसमें मैं लिख दूंगा लिस्ट एट्रीब्यूट्स इन पाइथन। कोई पाइथन का लेता, कोई पाइथन का लेता, कोई कुछ कह लेता, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए इसमें बताया भी हुआ था लिस्ट के बारे में कि लिस्ट म्यूटेबल है, अनम्यूटेबल है, ये ऐसे चीज़ें। अब ज़्यादा आप इनके मतलब मीनिंग्स में घुसे ना तो अच्छा रहेगा, लेकिन वैसे समझ लीजिए कि अगर किसी ने लिखा हो कहीं पर कुछ तो आपको समझ में आ जाए। अब जैसे यहाँ पर देखिए लिस्ट के फंक्शंस दिखाए हुए एक्सटेंड। अब लिस्ट डॉट एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, उसमें हम कुछ और एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे कि अब भाई आपका एक हाईवे था, आप उसमें एक और हाईवे अटैच कर रहे हो, यानी कि उसको बढ़ा रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, तो वो होता है इसका सिंपल फंक्शन, सिंपल मीनिंग। तो अब यहाँ पर और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि इंसर्ट। आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर देखिए इंसर्ट करता हूँ। अब भाई जैसे आप इंसर्ट को ऐसे समझ लीजिए कि आप कहीं मॉल या मॉल में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, तो आपकी जो एक सामान रखने वाली जो होती है कार्ट, उसमें आप इंसर्ट करते जाते हो, भाई ये भी लेना है, ये भी लेना है और सब कुछ लेना है, पूरा मॉल खाली करना है, तो वो बात होती है। अभी इसने मुझे नन रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि मैंने गलत जगह डाला है, प्रिंट के अंदर नहीं आएगा, ये बाहर आएगा। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगा। अब ये रोहित डॉट इंसर्ट कोई भाई वो तो था नहीं, तो इसलिए इसने कुछ नहीं किया। तो अब इसमें हम दो वैल्यूज़ देते हैं, एक तो इसका कोऑर्डिनेट और एक क्या वैल्यू है। जैसे मैंने इसमें 0 और 3 दिया था, यानी कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे 3 लिख के दो, तो पाइथन कहेगा यस सर नाउ लेट्स वी डू इट। तो उन्होंने मुझे दे दिया। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी क्या होती है? अब आपने भाई वो ऑक्सफोर्ड की इतनी मोटी मोटी पेजों वाली, बहुत ज़्यादा पेजों वाली, जो आपने पेजिस की देखते हो भाई, बचपन से देखते आ रहे हो, जिसको देखकर आप सभी के सिर में दर्द भी होता हुआ, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। लेकिन अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कमांड्स इन डिक्शनरी इन पाइथन। तो उससे क्या होएगा, हम थोड़े से बेसिक आइडिया पर आ जाएंगे कि भाई क्या होता है। तो एक फंक्शन होता है जो एक डिक्शनरी बनाने में यूज़ होता है, तो यही ब्ला 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 बहुत चीज़ें होती है, ज़्यादा नहीं समझते और जल्दी से इसको थोड़ा बहुत करके और अच्छे से और बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डिट्रोइट नाम से डिक्शनरी बनाऊंगा, आप कुछ भी नेम रख सकते हो इसका भी, लेकिन थोड़ा सा समझ में आया इसलिए मैंने डिट्रोइट रखा है। अब मैं इसमें अपना नाम रखूँगा। और रोहित क्या खाता है? रोहित खाता है बर्गर, तब इतना मोटा है। कोई नहीं, मजाक था भाई, इतने मोटे भी नहीं है। वैसे भी हम अभी रेस मारने जाते हैं, जॉगिंग पर जाते हैं वेट घटाने के लिए। और एक मान लीजिए विलेज लिख दिया मैंने, रोहित का क्या विलेज है भाई, तो उसमें आ जाएगा रिंडाना। और क्या लिख सकते हैं, चलो अभी दो ही देते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा टाइप ऑफ डिट्रोइट। तो यहाँ पर आएगा, इसका टाइप आएगा डिट्रोइट का। तो देखते हैं अब क्या देगा ये देगा डिक्शनरी दी इसने। बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई फंक्शन हमारा। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मुझे आपको कोड भी देना है, और अगर किसी को ना पता हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ये इसका जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप मेरा सारे कोड को एक्सेस कर सकते हो। तो वो अलग बात है, उसको बाद में बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पर कुछ एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर भाई एक्सेस करूँगा, टाइप कास्ट करूँगा, सॉरी टाइप कास्ट नहीं, आइट्रेट करूँगा रोहित को। रोहित क्या खाता है? रोहित खाता बर्गर, तो इसने दे दिया। तो शुरुआत में होती है वो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद होता है उसका फंक्शन। ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि रोहित और उसकी वैल्यू है बर्गर, विलेज उसकी वैल्यू है रिंडाना। तो ये है। अब इसमें आप क्लियर भी कर सकते हो, यानी कि पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, यानी कि वो डबल 2 बार आएगी। गेट और ऐसे ही बहुत आइटम्स है। पॉप, पॉप का मतलब रिमूव करना कुछ, पॉप आइटम एक आइटम को रिमूव कर देगा। अब इसमें आप अपेंड तो यूज़ नहीं कर सकते, तो और क्या होता है, तो और अब हम देखेंगे इसमें। तो इसमें मैं लिखूँगा एट्रीब्यूट्स
इन डिक्शनरी इन पाइथन, लेकिन यार ये और कुछ आ गया। तो अब यहाँ पर ऑफ लिख देता हूँ मैं और स्पेस दे दूंगा और अब देखते हैं। तो ये आ चुका है हमारा डिक्शनरी के एट्रीब्यूट्स। तो अब यहाँ पर देखते हैं। अब ये रियल पाइथन कुछ खोल लिया मैंने साइट। तो इसमें ये देखिए इसने दिया हुआ है गेट आइटम, और इनकी आप देख भी सकते हो कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो अब मुझे अपडेट देखना भाई, अपडेट से क्या होगा। मुझे तो भाई अपडेट करना है। अब ये वाला अपडेट नहीं है कि भाई आपका पाइथन अपडेट हो जाएगा, आपकी डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। हाँ, वो अपडेट का मतलब इसमें है कि कुछ ऐड हो जाएगा। अब इसने एक एग्जाम्पल से भी बताया हुआ है। भाई मैंने भी शुरुआत में गूगल से ही सीखा था। मैं गूगल क्रोम पर जाकर लिखता भाई इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो वहाँ से मेरे पास वैल्यूज़ आ जाती है। तो अब मैं लिखूँगा इसमें गूगल। गूगल क्या करता है, गूगल एक वेब ब्राउज़र है। तो अब ये देखना ये गलत शो करेगा, अब इसमें एक एरर आएगा। तो अब मैंने ये किया। अब ये देखिए एक्सपेक्टेड पाइलेंस, यानी कि अब देखना यहाँ पर एरर थ्रो करेगा क्योंकि भाई हमने इसमें गलत सिंटेक्स यूज़ किया है। अब ये देखिए इन्होंने बताया भी हुआ था, उन्होंने शुरुआत में एक नई डिक्शनरी बनानी पड़ती है अपेंड करने के लिए, अपडेट करने के लिए सॉरी, और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगाने होते हैं। और एक इसमें बी और 200 इसका मतलब है कि उसमें उसकी वैल्यूज़ है। तो ये है रॉन्ग वे। इसको मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ ताकि ये ना हो भाई ये मुझे बार बार एरर थ्रो करे। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पर एक कोमा डालूँगा, लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अब इसमें डिक्ट्रोइट को प्रिंट किया मैंने, ये दिखाएगा एरर। ये देखिए एरर, अपडेट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्ग्यूमेंट गो टू, यानी कि एक आर्ग्यूमेंट मिलता है, आपने दो दिए हैं। तो वो एक आर्ग्यूमेंट होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब क्या करूँगा मैं इसको पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में दे दूँगा। तो अब हम देखेंगे कि हमने कहाँ पर गलती की। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया हमने, तो ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट आगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट पीछे, एक ऊपर एक नीचे। तो आप देखते हैं क्या खींचे, तो ये फिर वही ये दे रहा कि डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 हैज़ लेंथ 6, 2 इज़ रिक्वायर्ड। अब इसमें 6 कहाँ गई भाई यार, ये तो पता नहीं क्या क्या एरर दे रहा है। मैंने तो इस सही सिंटेक्स लिखा था। तो कोई नहीं, छोड़ो इसे, हम नई डिक्शनरी बनाकर उसको अपडेट कर देंगे, उसमें उसको उसमें डाल देंगे। तो अब वो करते हैं। अब ये तो वही एरर हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसको हटा ही देता हूँ मैं। हो जा भाई, हो गया। चलो अब इसको मैं नई डिक्शनरी में डालूँगा। ये इसको हटा देता हूँ मैं कोमा को, वरना दिक्कत आ जाएगी और दिक्कत मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो अब यहाँ पर लिखूँगा मैं, इसका नाम लिखूँगा कुछ भी लिख देता हूँ, डिक्ट2 नाम रख दिया मैंने, छोटा और स्वीट नेम। डिक्ट2 को मैं अपडेट कर दूँगा। अब ये रन करेगा। अब पता नहीं भाई इसको मुझसे क्या दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं, चलो रन तो हो गया। तो ये हो गया अपडेट फंक्शन। तो हमारा अपडेट फंक्शन भी हो चुका है। तो चलो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और जाने से पहले भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और उससे पहले अगर किसी को भाई देखना है, चैनल का नाम नहीं मिल रहा, तो भाई रिंडानाड़ एक ऑर्डर लिख दो यूट्यूब पर, और वहाँ से आप यूट्यूब से हमारी वीडियोस को एक्सेस कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। पता भी है क्यों? क्योंकि आप लाइन से भटकोगे नहीं, आप कहीं और नहीं जाओगे। अब जैसे ये वीडियो है तो अब, और ये साथ ही में हमारे गांव वालों के बाबा जी की भी थोड़ी सी चर्चा हो रही थी।